स्वागत है इस नए वीडियो में। मैं रोहित देसाई, को-फाउंडर ऑफ जेबी एक्सपर्ट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं फ्रेमवर्क्स के बारे में। FETE फ्रेमवर्क जो हम भी यूज करते हैं और मैं चाहता हूं आप भी यूज करो। इस फ्रेमवर्क में होता क्या है, जब भी आप कोई भी डेटाज आप लेते हो या अब मान के चलो कि कोई बिजनेस आपने बनाया, अभी आपने कोई मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर लिया है। देखो, एक एक्सपोर्ट सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में नहीं है। एक्सपोर्ट अगर आप बायर को नहीं ढूंढ पाते हो, अगर आपने प्रॉपर बायर नहीं मिलता है, तो आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, आपको कितना भी प्यारा हो और कितने भी मेहनत से आपने बनाया हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपका बिजनेस नहीं बिकने वाला या आपके प्रोडक्ट्स नहीं बिकेंगे। तो इसमें क्या होता है कि पहली चीज, अगर FETE में क्या होता है, पहली चीज जो डेटाज आप फाइंड करोगे तो ये पता होना चाहिए, सर मैं दुनिया में किसी को भी बेचूंगा। किसी को भी नहीं बेचना है, सिर्फ उनको बेचना है जिनके पास खरीदने का औकात है। आपको यह देखना है कि अगर डेटा आप फाइंड करना चाहते हो, आप ऐसा मत करना कि 100 प्रोडक्ट है, 200 हर बायर के लिए, हर प्रोडक्ट के लिए हजार बायर्स हैं और सबसे मुझे बात करना है। ऐसे मत करिए, क्योंकि आपका खुद का बजट हिल जाएगा। तो मैं क्या रेकमेंड करता हूं, हमेशा आप सिर्फ 1 या 2 प्रोडक्ट रखिए और जिसमें आपको पूरा नॉलेज है। अगर आपने काफी टाइम उस प्रोडक्ट्स के साथ बिताया हुआ है, आपको उसके ऊपर नॉलेज है, तो फिर आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। आप पहले डेटा फाइंड करो, कौन सी डेटा चाहिए। अब एम्बेसी को ये नहीं बोल सकते आप व्हाट एवर द डेटा यू हैव प्लीज सेंड मी, ऐसा कभी नहीं करना है। आपके पास जितना भी डेटा पड़ा हुआ है सारा भेज दो, वो ऐसे नहीं भेजेंगे। आपको पर्टिकुलरली बोलना पड़ेगा कि HS कोड के साथ, सर मेरा ये HS कोड है, ये प्रोडक्ट है और मुझे इस प्रोफाइल का लोग चाहिए। क्या मुझे डिस्ट्रीब्यूटर से बात करना है, क्या मुझे होलसेलर से बात करना है, क्या मुझे रिटेलर से बात करना है, क्या मुझे स्कूल कॉलेजेस में जो सप्लाई करते हैं उनके साथ बात करना है, किससे बात करनी है। आपने स्टेशनरी का बिजनेस खोला है, अग्रीड, मगर वो किसको बेचोगे। आपके लिए पैसे कहां मिलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर को बेचोगे तो मिलेगा, सप्लाई चेन को बेचोगे तो मिलेगा, या वेयरहाउस में बेच के खुद ही बेचना चाहते हो, वो उसको वहां पे डायरेक्टली आपको मिलेगा, या जो स्कूल कॉलेजेस में ऑलरेडी टाइड अप है उनको आपको बेचना है। क्या एग्जैक्टली चाहते हो आप, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर इसमें कहीं पे भी आपने बारीकियां नहीं देखी या ऐसे ही जनरल में किसी को भी कुछ भी भेज रहे हो, किसी को कुछ भी कर रहे हो, तो फिर उसकी कोई मतलब नहीं बनता। तो पहली फ्रेमवर्क में क्या होता है, पहले आप डेटा इकट्ठा करो। वो ट्रेड शो से हो सकता है, कस्टम रिपोर्ट से हो सकता है, शिपिंग डेटा से हो सकता है। देखो, जो खरीद रहा है वो ऑलरेडी किसी से खरीद रहा है, उसका भी डेटा आप उठा लो, क्योंकि आज नहीं तो कल वो खरीद सकता है मेरे से, पॉसिबिलिटी है। कस्टम रिपोर्ट्स है, तो कहीं पे भी कस्टम्स में ये होता है कि कहीं पे किसी का रिजेक्ट हो गया, कहीं पे उसको धक्का पड़ गया, वो सारी चीजें आपको पता चलेगा। वहां पे भी आप देख सकते हो, यार ये तो दुगना प्राइस में बेच रहा है, मैं इससे कम में बेच सकता हूं। एक मेरी जेन्युइन एडवाइस है कि आप प्राइस बैटल में मत फंसना, बट स्टिल एक ध्यान में रखना कि अगर आपका यूएसपी प्राइस है तो ऑब्वियसली आप खेल सकते हो। नेक्स्ट, ट्रेड शोज की डेटा जो है, अगर आपको चाहिए होगा तो आप हमसे बात कर सकते हैं। जो भी ट्रेड शो है आपके प्रोडक्ट के लिए, दुनिया भर में जो भी ट्रेड शोज होते हैं, वहां के डेटा हम इकट्ठा करके उनके लिए डेटा एनरिच करके आपको दे सकते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सर्विसेज है जो आपके लिए मदद करेगा। अगर नहीं है, नहीं सर हमको आपका मदद नहीं चाहिए, हम खुद कर लेंगे, प्लीज करिए। जो भी ट्रेड शोज होते हैं उस ट्रेड शोज पे जाइए, उसका डेटाज लीजिए, वहां उस डेटा से आप काम करना शुरू कर सकते हैं। तो हमारे ऑलरेडी टूल्स हैं, हमारे टूल्स में कंट्री वाइज, इंडस्ट्री वाइज, HS कोड वाइज, उनके कैटेगरी वाइज हम लोग नैरो डाउन करके एग्जैक्टली प्रोफाइल निकालते हैं। जितना टारगेटेड ऑडियंस होता है उतना टारगेटेड आपका बिजनेस बनेगा। अभी देखो, 2000, 4000, 5000 लीड्स मेरे पास है, मगर मेरे पास एक फूटी कौड़ी का भी बिजनेस नहीं आया। क्यों? क्योंकि 2000, 3000, 5000 में आपने किसी को भी पर्सनली जानते नहीं हो, उनका क्या तकलीफ है वो नहीं जानते। तो एंड ऑफ द डे आपने बायर इकट्ठा किया, डेटा इकट्ठा किया, उसको डेटा भी नहीं बोलूंगा, कूड़ा इकट्ठा किया, सारा कचड़ा मिला दिया एक जगह और बैठ गए उसके ऊपर, मेरे पास इतना डेटा है। वो कचड़ा है, आपको नहीं पता है। आप सोचते रह जाओगे कि इनको मैंने मेल कर दिया, इनको मैंने मैसेज कर दिया, इनके साथ मेरे लिंक्डइन पे कनेक्ट हो गया, बिल्कुल, मगर क्या प्रोफाइल आप उसके ऊपर नजर रख रहे हो। कोई भी प्रोफाइल रैंडमली किसी को कोई भी ईमेल भेजने से रिस्पॉन्ड नहीं आता है। आपको देखना पड़ेगा कि अभी हमारे यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए मैं बोलता हूँ, हमारी खुद की डिजिटल कंपनी है, लोगों को नहीं पता। अब हमारी वेबसाइट मेरी टीम ही डिजाइन करती है, मेरी सोशल मीडिया सब और टीम हैंडल करते हैं। अभी लोगों को क्या होता है, हमको मेल आता है मेरी आईडी, मतलब मेरे ऑफिस के आईडीज पे, कि हम लोग आपका वेबसाइट डिजाइन करेंगे। बेटा देख तो लो, मेरी वेबसाइट ऑलरेडी डिजाइंड है। वहां पे दूसरा ये बोलते हैं, सर आपका वेबसाइट बहुत अच्छी है, उसमें हम लोग SEO का काम करते हैं। अभी जो ऑलरेडी मेरा SEO का टीम ऑलरेडी कर रहा है,
विच इज ऑलमोस्ट गुड इनफ, क्योंकि हमारी वेबसाइट पे फुटफॉल्स बहुत अच्छी आ रही है। तो अभी ओवरऑल इतना भी नहीं मॉनिटर करोगे कि मुझे पर्सनली नहीं जानोगे, मेरे तकलीफ क्या है वो भी नहीं पता, तो एंड ऑफ द डे आप जो भी एडवाइस दोगे ना, उसका ईमेल का वैल्यू कुछ भी नहीं है, जब मुझे उस तकलीफ का है ही नहीं। अभी मुझे क्या है ना, मुझे माइग्रेन है, मेरा हेडेक है, अभी आप मुझे पैर दर्द की दवाई दोगे, मुझे उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि मेरा तकलीफ कौन सी है। अगर मेरे तकलीफ के बारे में नहीं पता तो फिर ऑब्वियसली आपके पास बिजनेस नहीं बनने वाला। तो अभी चलो ठीक है, मेरी सर मुझे बायर्स की तकलीफ पता चल गया और मेरा ये प्रोफाइल है, तो जब तक मैं सही बंदे से मैं बात नहीं करूंगा तो मेरा बिजनेस बनने वाला ही नहीं है। अगर मैं मेरी कोई भी कंपनी का छपरा से मैं बात करके आता हूं, वो थोड़ी ना मुझे ऑर्डर देने वाला है, मुझे तो परचेज डिपार्टमेंट में बात करना है, उसका ईमेल आईडी चाहिए, उसका फोन नंबर चाहिए, वरना तो कोई मतलब नहीं है। तो क्या होता है कि इंडियन एम्बेसी से हो या कहीं और से आपने डेटा उठाया हो, मगर देखिए उसको वेरीफाई करना होता है कि भाई आपके पास जो ईमेल्स है, इतने सारे ईमेल्स आप भेजना चाहते हैं, अगर मरे हुए लोग रेस्पॉन्ड नहीं करते तो मरे हुए ईमेल आईडी कैसे रेस्पॉन्ड करेंगे? वो ईमेल जिंदा भी नहीं है। जब से इंडियन एम्बेसी उधर खुला है तब से वो लोग डेटा इकट्ठा कर रहे हैं और सारा डेटा उठा के आपको दे दिया, आप उसके भरोसे पे आपने ईमेल करना शुरू किया। एक तो आपका डोमेन खराब हो जाता है, आपका रेपुटेशन खराब हो जाता है, बाकी सर्वर्स आपको स्पैमर समझते हैं, फिर उसके बाद आपने जो भी ईमेल्स भेजा उससे कोई रिस्पॉन्स तो आने वाला है नहीं, सारे बाउंस होने शुरू हो जाते हैं। फिर अगली बार जो भी आप ईमेल भेजना चाहते हो या 10-15 ईमेल होने के बाद आपका ईमेल सारा स्पैम में जाना शुरू हो जाता है। तो कोई मतलब नहीं है उस डेटा का। आपको वेरीफाई करना पड़ता है, आपको डेटा चेक करना पड़ता है, फिर बाद में उसके ऊपर एक्शन लेनी होती है। उसके ऊपर आपको यह आइडेंटिफाई करना है कि डिसीजन मेकर्स कौन है उस कंपनी में। अगर माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनी में डिसीजन मेकर्स कौन होता है? परचेज डिपार्टमेंट। और माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनीज में हर एक डिपार्टमेंट में परचेज डिपार्टमेंट होती है। अगर मुझे कोई बैम्बू का गिफ्टिंग प्रोडक्ट बनाना है, फॉर एग्जाम्पल एको प्रोडक्ट्स, जो बैम्बू के बने होते हैं, स्ट्रॉज होती है, कप्स होते हैं, मग्स होते हैं, जो गुडीज देते हैं उनके एम्प्लॉइज को, तो क्या आप एचआर डिपार्टमेंट में परचेज डिपार्टमेंट कौन हैंडल कर रहा है उसके डिटेल्स निकाल सकते हो? गुड, वो एनरिच करिए, वो डेटाज आपको मिल जाएगा। तो फिर उनको जहां पे भी वो मिले, उनका ईमेल आईडी, उनका फोन नंबर या उनका लिंक्डइन प्रोफाइल, कहीं पे भी आप अपना डिटेल्स वहां पे भेज सकते हो। ऐसा तो नहीं कि वो मेरे ईमेल के लिए वेट कर रहे हैं, नहीं, अरे रोहित भाई भेजेंगे, रोहित भाई को रिस्पॉन्ड करना है, ऐसा नहीं है। तो उनके पास हजारों ईमेल्स आते होंगे, हजारों चीजों में आपका ईमेल अलग दिखना चाहिए। चलो ठीक है, एक बार अलग नहीं दिखा, अगर मैं कम से कम 365 दिन उनको मैं रेगुलरली ईमेल कर रहा हूं, तो फिर रिस्पॉन्स आने के चांसेस कितना बढ़ जाता है? आपने एक आम तोड़ने के लिए अगर 1000 पत्थर मारे हैं तो आपके चांसेस कितने बढ़ेंगे? 1000 गुना। अगर एक पत्थर मार के बोलोगे कि नहीं नहीं ये तो रिस्पॉन्ड ही नहीं आ रहा, तो आपकी बेवकूफ़ी है। एक पत्थर पे आम तोड़ने का अगर कला आप में है तो आप यहां पे नहीं होते जहां पे आप बैठे हो, राइट? तो अगर वो चीज़ें होती तो फिर आपका ऑलरेडी सब कुछ बन चुका होता, राइट? ऐसे किसी के पास होता नहीं है। बड़े बड़े कंपनीज फेल होते हैं, बड़े बड़े कंपनीज इन सिस्टम्स में पैसा डालते हैं जस्ट बिकॉज, क्योंकि इसका कोई गारंटी नहीं है। एफर्ट गारंटीड हो सकते हैं मगर रिजल्ट गारंटीड नहीं होता है। और आपका राइट एफर्ट, राइट स्ट्रैटेजी से अगर आप नहीं काम करते तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो ये समझ लीजिए, फिर आपको एनरिच जो करोगे उसका हायर रेस्पॉन्स मिलेगा। हायर रेस्पॉन्स का मतलब बेटर रिजल्ट्स ऑब्वियसली। अगर एक सही लोगों से मेरी बात हो गई, सही अच्छी तरीके से बात हो गई और जो मैं बेच रहा हूं उनको चाहिए होगा, तो डन, वहां पे डील आपका खत्म है। इसके बाद आप क्या करोगे? डेटा ट्रांसफर में करोगे, उसमें खचड़े भरे होंगे उसको निकालोगे, प्रॉपर फॉर्मेटिंग करोगे, इसमें कितने लोगों का क्या दुख है उसके हिसाब से आप उसको पोर्टफोलियो बनाओगे। नहीं भैया इसको तो प्रोडक्ट नहीं चाहिए मगर इसको प्रोडक्ट में कस्टमाइजेशन चाहिए, तो कस्टमाइजेशन का एक बड़ा चैलेंजेस होता है। तो कस्टमाइजेशन में वो लोग कस्टमाइजेशन अपने ब्रांड से चाहते हैं, तो उसमें क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हो? उसमें डुप्लीकेट्स होते हैं, सारी कचरा निकाल दिया और सभी को अपने हिसाब से पर्सनलाइज्ड ईमेल भेज दिया, उनके पेन पॉइंट हर बार ट्रिगर किया, और जो हमें ईमेल भेज रहे हैं उनको पता है यार मुझे ये तकलीफ तो है और ये बंदा मुझे सॉल्व कर सकता है, चलो एक 10 मिनट बात करके देखते हैं। बस इतना ही हमारे लिए चाहिए। क्या 10 मिनट के बात होने से बिजनेस मिल जाएगा? कोई गारंटी नहीं है, मगर जब आप 10 मिनट के लिए बुलाओगे, अगर उसने आपके लिए टाइम निकाल के आया हुआ है, तो आप इतना सोच लो आपके लिए एक चांस है। अगर आप अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट कर सकते हो, उसको समझा सकते हो कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो यू आर सॉल्व्ड। अगर 10 मिनट के कॉल में अगर आपने 5 मिनट वैसे भी लेट पे पहुंचे, आपका डिजिटल मीटिंग भी आपने खराब कर दिया, तो फिर कुछ नहीं कर सकते।
एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए, तभी आपका बिजनेस बनेगा। अगर कॉन्फिडेंस नहीं आया तो ऑब्वियसली कोई बिजनेस नहीं है। आप लोग मेरे वीडियोस क्यों देखते हैं? एक भरोसा है, अगर भरोसा नहीं है तो यार चलो ठीक है, राइट? यही तो चीज होती है, ये हर एक चीज में आप करोगे, सिर्फ एक चीज नहीं। आप जिंदगी में जितने भी खरीदा हुआ है, दोस्त में, यारों में, पहचान में, ना नए कंपनीज में, या बार बार जाके वहां पे खरीद रहे हो, क्यों खरीद रहे हो? भरोसा है तभी खरीद रहे हो, अगर भरोसा नहीं है तो कुछ नहीं है बिजनेस। तो यही मेन चीज होती है, तो वो आप देख लीजिए। और उसके बाद जब आपके पास एनरिच हो जाता है, उनके पेन पॉइंट्स हो जाते हैं, वो सारा डेटा आप अपनी सीआरएम में लिंक करोगे। क्योंकि क्या होता है, एक बार टच करने से या एक बार छूने से कोई बिजनेस नहीं बनने वाला। उनके साथ एक बार बातचीत होगी, अच्छी बातचीत होगी, डन, ऑर्डर मिल गया, नहीं मिला अभी तक, तो उनके पीछे पड़ना चाहिए, फॉलोअप होना चाहिए। और फॉलोअप उस तरीके से होना चाहिए जितना आपसे बातचीत हुई है। आप बातचीत करोगे तो समझ में आएगा कि उसकी और तकलीफ क्या है, उसको एग्जैक्टली क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली उसको भेजते रहिए, उसको समझाते रहिए। ऐसा नहीं है कि एक बार आप भेजोगे एक बार ऑर्डर आएगा, आ भी सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मगर वो एक्सीडेंट होता है। कम से कम 7 बार आप उनको टच पॉइंट करोगे तभी कोई रेस्पॉन्स आने का चांसेस है, वो भी एक्सपोर्ट बिजनेस में मिनिमम 7 टच पॉइंट्स। उसके बिना आप बिजनेस भूल जाओ। 7 बार कम से कम उनसे आपको प्रॉपरली बात होना चाहिए, नेगोशिएट होनी चाहिए। जब भी कोई भी कॉल पे आता है, उनके साथ आपके उनके सवाल देखने चाहिए। वो ये सवाल पूछा तो क्यों पूछा, उसको क्या समझना था। उनका बोलने का या सवाल पूछने का तरीका अलग हो सकता है, उनका सवाल का मतलब अलग हो सकता है, उनके पीछे का बैक ऑफ द माइंड उनका कोई स्ट्रैटेजी अलग चलती है, तो वो भी समझना है आपको। तो इतना समझ के आप बिजनेस करना है। और उसके लिए कोई भी टूल आप यूज कर सकते हो। सीआरएम में जोहो यूज करो, ओडो यूज करो, हबस्पॉट यूज कर लो, या ईमेल मार्केटिंग टूल है, मेलचिम्प है, ब्रेओ है, मेल राइटर है, और हजारों टूल मार्केट में आपको मिल जाएंगे। उन कोई भी टूल लेके आप उनको रेगुलरली ईमेल करके कैंपेन में रख सकते हो। और व्हाट्सएप, लिंक्डइन, कहीं पे भी काफी सारे टूल्स मिलते हैं, आप ऑटोमेशन कर सकते हो, रेगुलर फॉलोअप में डाल सकते हो, रेगुलर उनको हाई बाय बोल सकते हो। फिर उसके साथ एक गूगल शीट, एक्सेल शीट में सारा डेटा आपको टीम में अगर कोलैबोरेट करना है, पूरा डेटा निकाल के भेजते रहो, देखते रहो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और इसमें कहाँ गड़बड़ी हो रही है, क्यों रेस्पॉन्स नहीं मिल रहे हैं। कुछ चीज़ों में बहुत अच्छी रेस्पॉन्स मिलती है, कुछ जगह कुछ नहीं मिलता। तो ये देखते रहिए लोगों को क्या चाहिए आज के टाइम में, वो आप अगर दे दोगे तो परफेक्टली आपका काम बन जाएगा। अभी जेबी एक्सपर्ट्स कैसे काम करता है, लेट मी शो यू दिस। ये डेटा हमें मिल गया, मैं प्रोडक्ट के बारे में नहीं बता रहा, बट एक डेटा है जिसका कंपनी का नाम हमें मिल गया किसी भी सोर्स से। तो इसके बाद क्या होता है, हम इनके वेबसाइट्स निकालते हैं। तो वेबसाइट्स निकालते ही हमें वेरीफाई हो जाता है, हाँ इन कंपनीज के इतने सारे वेबसाइट्स हैं। तो अभी इनके वेबसाइट्स के सामने हमें ईमेल चाहिए, तो अभी कितने ईमेल्स हमें मिलेंगे। इसमें करीब करीब हमारे पास 14 डिफरेंट पॉइंट्स है, जहां पे हम एक नहीं तो दूसरी जगह निकाल के हम लोग 14 जगह सर्च करके इनके डोमेन्स निकालते हैं। तो जब इनकी ईमेल्स आईडी मिल जाती है तो फिर इनको वैलिडेशन करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हो कि ईमेल आईडी मिल गया तो मैंने उसको धड़ाम से मेल कर दिया, क्योंकि मेरी सर्वर भी खराब होता है, मेरा रेपुटेशन खराब होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उससे अच्छा हम लोग उसको वेरीफाई करते हैं। जो भी ईमेल आईडी हमने इकट्ठा किया है, अग्रीड, बट काफी बार क्या होता है, हमने जो ईमेल जहां से भी टूल्स निकाल के देते हैं उसका ईमेल खराब हो सकता है। उसको एक वेरीफाई करोगे, उसमें सॉफ्ट बाउंस, हार्ड बाउंस काफी चीजें होती है, वो सब करके आप एक बार चेक करोगे कि हाँ ये चलेगा। अगर ये नहीं चल रहा है तो फिर आपको सिस्टम चेंज करनी पड़ेगी। तो फिर उसके बाद उसको 7-8 बार, कम से कम 365 डेज भी उसको ईमेल करते रहो, जब तक वो रेस्पॉन्स ना दे, करते रहो। क्योंकि क्या होता है ना, एक बेसिक बेशर्मी यहाँ पे आ जाती है। काफी बार क्या होता है ना, सेल्स एंड मार्केटिंग में काफी लोग सर सेल्स बड़ा दिक्कत वाला काम है, क्यों? गाली नहीं सुनी जाती या इतना वेट करा नहीं जाता। एक सेल्स में पेशेंस चाहिए, दूसरा भरोसा चाहिए, और सिस्टम फॉलो करो। क्योंकि अगर सिस्टम बोलता है ये करना है तो यही करना है, इसमें अलग कुछ नहीं होता है। थोड़ी बहुत ट्यूनिंग तो आप हर जगह कर सकते हो, आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ ट्राई तो कर ही सकते हो, कोई रुकावट नहीं है। बट एंड ऑफ द डे बिजनेस ऐसे ही बनने वाला है। अगर आपने डेटा ले लिया, उसको ईमेल करते बैठ गए और उसका कुछ पता नहीं क्यों नहीं रिस्पॉन्स आ रहा, शायद आपको पता नहीं है, हर एक के प्रोफाइल आपने देखा नहीं है, या उस कंपनी के बारे में वो कंपनी बंद ही हो चुका है, 3 साल पुराना बंद हुए कंपनी को आज भी हम ईमेल भेज रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? मरा हुआ आदमी आपको रेस्पॉन्ड नहीं करेगा, वो भूत कहलाएगा। और गोस्टिंग सेल्स और एक्सपोर्ट बिजनेस में बहुत बड़ा वॉल्यूम पे है। आपसे कल परसों तक बहुत अच्छी बात हुई है, आज वो मेरा फोन ही नहीं उठाता। गोस्टिंग एक बहुत बड़ी चीज है सेल्स एंड मार्केटिंग में, स्पेशली एक्सपोर्ट बिजनेस में। आप प्लीज उस चीज को संभालिए।
क्योंकि काफी बार आपको एक कंफ्यूजन होता है, सर मैंने तो बहुत अच्छी बातचीत हुई थी, सब कुछ अच्छा हुआ था। नहीं यार, आप अच्छे बात करने से या आपकी अच्छी बातचीत की वजह से वो बिजनेस आने वाला नहीं है। काफी बार लोग सिर्फ फिरकी लेते हैं, रॉन्ग कनेक्शंस हो जाती है, लोगों से अच्छी बातचीत भी होती है, फिर भी वो बिजनेस नहीं आता है। तो काफी बार ऐसा होता है, बट बुरा मानने की जरूरत नहीं है, सिस्टम फॉलो करो। एक बार ऊपर से नीचे है, फिर जाके दूसरे या तीसरे में दूसरा रिपीट करो। क्योंकि एक बार आपने बायर फाइंडिंग ठीक से कर लिया, अगर एक भी देखो ना कि ये प्रोफाइल के इतना मिल गया, ये प्रोफाइल में इतने मिल गए, ये प्रोफाइल में इतने मिल गए, वो हो सकता है। मगर जब एक बार प्रोफाइलिंग हो गया, फिर उसके डेटा एनरिच भी हो गया, फिर अभी ऐसा तो नहीं कि हर दिन में एक कोई बंदा चेंज हो रहा है, ऐसा तो नहीं है, बार बार मुझे उसका डेटा एनरिच करने की जरूरत नहीं है। एक बार कर लिया तो ये दोनों काम हो जाएंगे। मगर यहां पे जो होता है ना, पर्सनलाइज ईमेल भेजना, ईमेल्स में चेंज करना, उनका प्रोफाइल्स में क्या चल रहा है वो मॉनिटर करना, ये सब चीजें बहुत बड़ा काम लेगा। और कुछ हद तक ऑटोमेशन कर सकते हैं, कुछ हद तक पर्सनलाइज होना ही होना है, इसमें कहीं पे शॉर्टकट्स नहीं है। तो ये दो चीजें जो होती है ना, इसी पे ही आपका पूरा बिजनेस टिका हुआ है। थर्ड एंड फोर्थ में, एक डेटा ट्रांसफर और दूसरा एक्सपोर्ट ऑफ डेटा। तो ये दोनों चीजों पे आपका पूरा खेल बनना है। डेटा एक बार ले लिया, उसको पीछे पड़े रहो, अलग अलग तरीके से ईमेल भेजो, अलग अलग तकलीफों पे ईमेल भेजो, जो उसको तकलीफ लगेगा उसको वो पकड़ेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में। अगर आप अगर इतना बड़ा सिस्टम आप रेडी कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। हर एक स्टेप पे लोगों को बिठाओ, हर एक चीजें मैनेज करने के लिए बोल दो, और हर एक चीजें वो मैनेज करके आपको दे देंगे। नहीं सर, हमारे लिए तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अभी मैन्युफैक्चरिंग भी देखना है, बाकी चीजें भी देखनी है, और इतना मेरा टीम एफिशिएंट नहीं है। तो आप जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया उस पर बात कर लीजिए, समझ लीजिए क्या क्या चीजें होती है, कितना प्राइसिंग पे पड़ता है, तो फिर अगर वो वर्कआउट होता है तो फिर कर लीजिए, राइट। इसके अलावा और कोई भी मदद चाहिए तो आपको फ्री में चाहिए तो कमेंट बॉक्स खुला है, अगर आपको पेड चाहिए तो कॉल करके आप पूछ सकते हैं कि क्या क्या आपको सर्विसेज चाहिए होगा। पेड कंसल्टेशन हो सकता है, रिपोर्ट हो सकती है, या कोई और मदद चाहिए होगा, बायर डिस्कवरी चाहिए, सब कुछ मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बिजनेस समझाने से लेके बिजनेस करने से लेके करवाने तक हम सब सपोर्ट करते हैं। आपको जो चाहिए होगा वो मदद आप ले सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।